जय श्री राम। घरों में खुशियाँ नहीं मिलती, टेंशन सी रहती है, तो आज से शुरू कर दीजिए ये कुछ काम। नंबर 1, बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र अवश्य पहने। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हरी वस्तु से दूरी बना लें। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए, लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है, खुशियाँ आती हैं और परेशानियाँ दूर हो जाती है। नंबर 2, रात में भूल कर भी घर में झूठे बर्तन ना रखें और साथ में ध्यान रखें, जब पूरा परिवार बाहर जा रहा है तो एक साथ ना निकले, आगे पीछे जाएं। इससे यश की वृद्धि होती है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है और घर में खुशियाँ रहती हैं। नंबर 3, रात में सोने से पहले रसोई घर में बाल्टी में पानी भरकर रख दे। इससे कर्ज से जल्दी मुक्ति मिलती है। यदि बाथरूम में बाल्टी भरकर रखेंगे तो जीवन में उन्नति के मार्ग बाधा नहीं बनेंगे और घर में बेहद खुशहाली रहेगी। नंबर 4, घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इससे घर में खुशियां लाने वाली सकारात्मक ऊर्जा आती है। पूर्व और उत्तरखंड घर के इन हिस्सों को बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से घर में सकारात्मक प्रवेश करती हैं। इसलिए इन घरों को हर समय साफ और अव्यवस्था मुक्त रखा जाता है। नंबर 5, रसोई घर का निर्माण दक्षिण दिशा पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार के स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि होती है और वह सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक रूप से चार्ज कार्य करता है। यह स्थान इस स्थान के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है। घर में कमाने वाला और परिवार का मुख्य एक शयन कक्ष अलग होना चाहिए दक्षिण पश्चिम दिशा में, ताकि उसे परिवार पर नियंत्रण रखने और उनके कल्याण के बारे में उचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। नंबर 6, घर में मिश्री युक्त खीर बनाकर खाएं। महीने में एक बार किसी भी दिन घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनानी चाहिए। उसको परिवार को एक साथ इकट्ठा बैठकर खाना चाहिए। सबसे पहले खीर घर की सबसे बुजुर्ग महिला को दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जल्दी ही खुश हो जाती हैं। नंबर 7, घर के पूर्वी भाग में खिड़कियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, जबकि घर के पश्चिम भाग में खिड़कियों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। नंबर 8, सूर्यास्त के समय किसी को भी दूध, दही या प्याज मांगने पर भी नहीं देना चाहिए। घर की बरकत खत्म हो जाती है, खुशियाँ छिन जाती हैं। साथ ही कभी भी घर की छत पर अनाज या बिस्तर ना धोएं, लेकिन आप उनको छत पर सुखा सकते हैं। नंबर 9, रोज़ सुबह उठकर अपनी हथेलियाँ देखें। रोज़ सुबह जब आप उठें, सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर कुछ क्षण उन्हें देखना चाहिए और 3-4 बार अपने चेहरे पर जरूर घुमाएं। हथेलियों के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती और नीचे के भाग मणिबंध रहते हैं, यानी कि विष्णु भगवान। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक जाता है। नंबर 10, पहली रोटी गाय की दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी हमेशा आप गाय को दें। नंबर 11, चींटियों को आटा अवश्य डालें। नंबर 12, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए, यानी कि पूजा में फूल अर्पित करें। नंबर 13, सुबह झाड़ू पोछा घर को हमेशा साफ सुथरा करना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें, सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा ना करें। नंबर 14, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील, नदी देख ले जहां पर आपको मछलियां मिल जाएं। नंबर 15, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकले उनके पहले पैर छुएं और आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, शुभ फल मिलेगा और माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाले संकट टल जाते हैं, आपके काम बनते हैं। नंबर 16, पीपल पर जल अवश्य चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। नंबर 17, घर खाली न जाएं। बाहर से जब भी आप घर आते हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर अवश्य आएं। नंबर 18, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर में तनाव में अनजाने में हम अपनी पत्नी और बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, वह ठीक नहीं है। अगर पत्नी और बच्चों की आंखों में आंसू आ गए तो आपके तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना सबसे सटीक उपाय है और सफल और खुश हो सकते हैं। नंबर 19, मोर पंख। आप अपने तकिए के नीचे एक मोर पंख
अवश्य रखें। इसका असर बहुत लाभकारी होता है। तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सोने से व्यक्ति की कुंडली में लगे दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह से उसका साथ देता है और दुर्घटना से भी मोर पंख आपको बचाता है। आइए अब मैं आपको बता देती हूँ अच्छे वक्त के शुभ संकेत। नंबर 1, नववधू। मार्ग में अगर 16 श्रृंगार किए कोई आपको नई नवेली दुल्हन दिखती है तो यह आपके लिए सुबह सुबह बहुत शुभ होगा। नंबर 2, श्रीफल। जब भी कभी आपको सुबह उठते ही श्रीफल या नारियल के दर्शन हो, समझो कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। नंबर 3, मिल्क से बने प्रोडक्ट। सुबह उठते सबसे पहले दही या दूध दिखाई देना बहुत अच्छा है। नंबर 4, सुनहरा सांप। रात में सोते समय अगर सपने में सफ़ेद या सुनहरा सांप दिखाई दे तो आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। नंबर 5, पक्षी का आपके ऊपर बीट करना। अगर आपके ऊपर कोई पक्षी बीट कर देता है तो उसका बुरा ना माने, आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। ऐसी लोक मान्यता है कि कोई पक्षी किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो उसका गुड लक होता है। नंबर 6, ट्रैवल के दौरान सांप, कुत्ते या बंदर का दिखना। जब कभी ट्रैवल करते समय आपको दाईं तरफ सांप, कुत्ते या बंदर दिखे तो समझ जाना चाहिए उसके पास धन आने के संकेत है। नंबर 7, टूटते तारे का नजर आना। टूटते तारे से मांगी हुई इच्छा 30 दिन में सच हो जाती है। नंबर 8, बारिश के दौरान सूर्य का दिखाई देना बेहद शुभ होता है। नंबर 9, रास्ते में शुभ चीज़ों का मिलना। अगर रास्ते में आपको कहीं कोई सिक्का, घोड़े की नाल या 4 पत्तियों वाली घास मिल जाए तो उसे आप संभाल कर रख लें, आपके भाग्य को चमका सकते हैं। नंबर 10, हरियाली। सपने में सुंदर प्रकृति के नज़ारों को देखना बेहद शुभ माना जाता है। अगर नज़दीक में जलाशय हो, क्या कहने की बात। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं, रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे, समझ लेना चाहिए आप पर माँ लक्ष्मी मेहरबान है। आज की वीडियो में बस इतना ही।